कर रहा था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, है ना, उसको मैं कैंसिल कर दूंगी। रात को कोई खोल के नहीं बैठना। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, Yes. अच्छा, अभी कौन कौन ज्वाइन कर लिया? 11 बच्चे। आदित्य साहू, अनन्या साहू, साईराम, ये माइक ऑन ऑफ करिए बेटा। आरव, माइक ऑफ करो बेटा। आप लोगों को कितने बार बोलेंगे? और आरव, आश्रय, दक्ष, गतिक, मैम तो बात नहीं थी ना, तो पूरे बच्चे शोर मचा रहे थे। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था ना, तो कोई बात नहीं। आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो यू शुड बी केयरफुल। प्रणील का हमेशा ऑन रहता है, माइक ऑफ करो। मैं यहाँ से ऑफ करूंगी तो आप लीव कर लोगे, है ना। पिन मत करो, पिन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ ये जो सामने माइक है, वो वीडियो जब भी ऑन करना जब हम बोलेंगे, ठीक है ना। ये ठीक है, ओके। आज कम बच्चे दिख रहे हैं, 20। क्या बात है? I will share the screen with you. आपके व्हाट्सएप में, अच्छा एक जन बताओ, कनिष्का यादव, माइक ये पिन करके नहीं रखना है, पिन नहीं करना है बेटा। फिर आप पूरा इसमें पिन कनिष्का नहीं, हाँ। कनिष्का यादव, ओपन करो माइक। आपको आज व्हाट्सएप में क्वेश्चंस मिले हैं ना? देखा था आपने? नो। अच्छा, व्हाट्सएप में मैम आपने तो बोला था कि आप आंसर भी डालेंगी, पर आपने तो आंसर डाले ही नहीं। कौन बोल रहा है? कनिष्का, कल डिस्कस किए थे ना। कृतिका, कृतिका नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला था आंसर डालूंगी, क्योंकि अब आपको थोड़ा थोड़ा लिखने सीखो ना। ठीक है, आपको लिखना है। कल इसलिए तो डिस्कस किए थे। मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ? मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। क्यों नहीं आ रहा? जब कल डिस्कस कर रहे थे, कोई डाउट नहीं बोला। नहीं आ रहा है। कर लिया। ये माइक ऑफ करो। सिर्फ कनिष्का, अच्छा कियांशी, आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस मिले क्या? देख के बताती हूँ। मैम आप कल के क्वेश्चन आंसर की कह रहे हो आप? कल की नहीं, आज की। नो मुझे आज की नहीं मिली। आज नहीं मिला? नो मैम, आप सारी मैम गूगल पे भेजती हैं, आप क्यों नहीं भेजती? मैं वही तो डिस्कस कर रही हूँ बेटा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मैम मुझको मिल गया है। मिला है ना? ये देखो, 7:17 में 15 मिनट आप लोग, हाँ 7:15 में आप लोगों को भेजा है मैंने। की कह रही हो? हाँ, वो जो वाला कौन सा ए वाला नहीं बोलना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ए स्माइल ए फनी थिंग? ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दो है। नौ क्वेश्चन है, वो अभी डिस्कस करेंगे। 9 questions are there, we will discuss, okay.
So क्लास के बाद मैम मिल गए मिल गए हैं? हाँ, 9 है ना 9 मिल गए मैम मुझे हाँ, लेसन 3 स्माइल, ठीक है। मैम ये 6 वाला है क्या? नहीं नहीं, स्माइल वाला है ना बेटा, उसमें बहुत कुछ क्वेश्चंस है, देखो मैं भी आपको दे रही हूँ। क्या है, जल्दी जल्दी में सब मेरा उस दूसरे जो इसमें से ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैं इधर आ गई। दूसरे इसमें आंसर नहीं भेजा है। आंसर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लिखिए, कोशिश करो, छोटे छोटे सेंटेंस लिखने की कोशिश करो। मैडम लिखेगी, याद करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है, आपको खुद लिखना है। आपको जैसा भी आता है लिखिए। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे ना बेटा। एक मिनट, आज गड़बड़ हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं ये जो क्या बोलते हैं, आप लोग पेंसिल भी लेके बैठिए, है ना, पेंसिल लेके बैठो आप लोग, और जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट करो। कौन सा पेज नहीं है, मैं क्यों ना पेज नहीं है, अभी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। व्हाट्सएप में क्वेश्चंस डाले हैं, वो भी चाहे तो भी खोल सकते हैं, आपको अच्छे से दिखना है तो। अभी नहीं तो फिर मैं अभी ये दे रही हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट नाउ में जा रही हूँ ना, अभी आपको दिखाई देगा। हाँ, क्वेश्चंस दिख रहे हैं बेटा? तो मैम यस मैम हाँ, आ गया ना? यस मैम ठीक है, ये फर्स्ट यस मैम क्वेश्चन है। हाँ, दिखाई दे रहा सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम हाँ ठीक। यस why is a smile a funny thing? मैम Why is a smile? अभी कोई बीच में नहीं बोलना प्लीज, मेरे ये जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद हम फिर आपको कोई डाउट हो तो वहां से पूछना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। Why is a smile a funny thing? स्माइल क्यों फनी थिंग है? Because it wrinkles our face. छुट्टी से पहले जो भी मैडम ने बनाया है, आंसर्स दिए हैं, इसको शॉर्ट आंसर में ऐसा लिखना। वाई पूछा है, सिर्फ उसका आंसर देना, इट रिंकल्स आवर फेस, इट रिंकल्स आवर फेस, ठीक है। मैं आपकी बुक में से रीड करके बताती हूँ कहाँ है वो लाइन। हाँ, a smile is a funny thing, it wrinkles up our face, up your face लिखा है तो it wrinkles up your face, ठीक है, वो है आंसर। अगर पेरेंट्स बैठे पास में तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। मैम यूनिट 3
आप रिपीट कर देंगी मैम? इट रिंकल्स, आप कान खोल के सुनो बेटा, मैम आप रिपीट आप इधर उधर मत। मैम रिपीट। देखो ऐसा है बेटा, मैं एक एक दो दो बार बोल रही हूँ, आप सुनो अच्छे से। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस। बीच बीच में मत बोलो, क्योंकि कोई बच्चे लिख रहे होंगे, मैं दो दो बार रिपीट करती हूँ ना, करूंगी। Why is a smile a funny thing? Answer है it wrinkles up your face. ठीक है? मैम It wrinkles, wrinkle की स्पेलिंग है WRINKLES. मैम It wrinkles up your face. बोलो ये लिखना कौन है? आपको आता है आंसर? आपको आता है आंसर? फिर एग्जाम में कौन लिखेगा? किसको लिखना है? आपको लिखना है ना, लिखो इट wrinkles up your face. इट wrinkles, पेरेंट्स थोड़ा हेल्प कीजिए। इट wrinkles, 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 UP, up, YOUR, your FACE, face. It wrinkles up your face. ये है आंसर। ये हमने ये जो छुट्टी से पहले ये सब कराए हैं बेटा। What happens when you smile at someone? Second question is, what happens when you smile at someone? अच्छा पहले समझो ये क्वेश्चन को। What happens, क्या होता है जब आप, when you मतलब जब आप smile at someone, किसी से आप मुस्कुराते हो तो क्या होता है उस समय? तो आंसर इज he also smiles, है ना? He smiles at you. This is the answer. When we smile at someone, he also smiles at you. At me, he smiles at you. ठीक है? What happens when you smile at someone? He also smiles. ये भी लिख सकते हैं। He also smiles. मतलब ये है, देखो बेटा, अगर आप गुस्से में बात करोगे तो दूसरा भी गुस्सा हो जाएगा, अगर आप स्माइल करोगे तो भी स्माइल करेगा, है ना? तो स्माइल इज ए फनी थिंग। ठीक है? मुस्कुरा के आपको काम करना है, जो भी काम मिला है उसको मुस्कुरा के करना है, गुस्से से नहीं करना है। ठीक? ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन? ही आल्सो स्माइल्स। सिंपल लाइन में लिखो, ही आल्सो स्माइल्स। अब तुम लोग अभी स्टार्टिंग में इतना दिन से भूल गए हो सब ऐसे बड़े आंसर लिखने, इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखा रही हूँ। ठीक है? ही आल्सो स्माइल्स लिखो बस। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। Name the person who has wrinkles on their face. Name the person who has wrinkles on their face. आंसर मैंने ब्रैकेट में दे दिया है। ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स, नहीं तो ओल्ड पीपल, है ना? ग्रैंड पेरेंट्स, जिसके ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा ओल्ड हो गए हैं उनके ही फेस में रिंकल होगा, सबके लिए नहीं है, लेकिन ओल्ड पीपल लिख सकते हैं। ठीक है? आप लोग बाहर निकलते हो या गांव में जाते हैं या शहर में ही है, अपन बाजार जाते हैं,
बहुत सारे लोग अलग अलग एज के लोग को देखते हो, सबके रिंकल्स होते हैं क्या? रिंकल्स मीन्स झुर्रियां, फेस में झुर्रियां। अभी जैसे एकदम थोड़े फ्रेश लगते हैं अपने गाल, जिसके भी मतलब गाल सबके, अभी तो जो यंग होते हैं उनके गाल सब अच्छे फ्रेश रहते हैं, मतलब झुर्रियां नहीं होती है, एकदम प्लेन प्लेन दिखेगा। लेकिन जैसे ही थोड़े बूढ़े होने लगते हैं हमारे फेस में रिंकल्स आते हैं। रिंकल्स मीन्स ऐसे अपनी शरीर का स्किन है वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं, फिर वो रिंकल्स बन जाते हैं। कैंची गोलियां समझ में आ रहा है? सिर्फ आंसर देना। यस मैम। समझ में आया रिंकल्स का मतलब? मैम कैंची, हाँ, गतिक समझ में आया? रिंकल्स मतलब? यस मैम। आपके दादा दादी है क्या घर में? यस मैम। अच्छा, दादा दादी है तो बहुत बूढ़े हैं क्या? वेट, कौन बोल रहे? यस मैम। मैम बहुत बूढ़े हैं तो आप अपना कंपैरिजन करो। कंपैरिजन मीन्स आप अपना स्किन देखो और उनका स्किन देखो, मैम है ना? अब उन लोग जब यंग थे उनकी झुर्रियां नहीं थे, पुराने फोटो देखो उन लोग बहुत अच्छे दिख रहे होंगे, अभी फेस में एकदम झुर्रियां हो गई होती है ना? सबके 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 दादा दादी बहुत बूढ़े हैं तो उनके रिंकल्स आ जाएंगे, ठीक है? आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो रिंकल्स आएंगे, ठीक? ठीक है? Now हाँ, अब तुम्हारी मैडम भी बूढ़ी हो जाएगी तो रिंकल्स आ जाएंगे उनके भी, ठीक? ओके ओके दीदी, आप अच्छा, जब हम स्माइल करते हैं तभी हमारे फेस में एक रिंकल आता है, वो भी अलग। आपकी मम्मी को गाइड है। कौन बात कर रहा है? राम शर्मा है क्या? प्लीज ऑफ द माइक। मम्मी को गाइड में चल रही होगी। फिलहाल तो मेरी मम्मी के बारे में देख लो। जब स्क्रीन शेयर करते तो प्लीज बात मत कीजिए माइक ऑन करके। मैम मैम आप अभी हाँ, है ना, आप फोर्थ वाले का आंसर बता दीजिए। वही मैं बता रही हूँ ना, तुम लोग बात कर रहे, कोई पेरेंट्स है कि कौन है बच्चा? थर्ड वाला, बहुत मैम हाँ, ये फर्स्ट का आंसर क्या था? इट wrinkles of your face. It wrinkles. पेज नंबर 40 नहीं 39 में है, वो पोएम में है, सेकंड लाइन में लिखा है इट wrinkles up your face, ठीक है? सेकंड है he also smiles. नहीं, what happens when you smile at someone? क्या बताया था? क्या बताया था? He also smiles. Yes, He ma'am. smiles. He also smiles. जो भी है लिखना है। देखो आंसर देने के अलग अलग तरीके हैं। आप सिंपल आंसर देना चाहते हैं, he also smiles. When you smile at someone, he also smiles. He smiles at you, A B जैसे। थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया रिंकल वाला। Now come to fourth question. What does the sun give us? What does the sun give us, Pradyot? Answer this question. Pradyot, answer पता है? What does the sun give us? No, ma'am. Ma'am, हमको सन दिखता है। अच्छा, अभी 2-3 दिन से सन दिखता है क्या? Ma'am. Be
बीच में बात मत करो। हाँ आंसर बता दीजिए। आप सुन लीजिए, मैं क्या बोल रही हूँ आप सुनिए। क्वेश्चन बता दी, आंसर बता दीजिए और फोर्थ वाला आंसर। कृतिका थोड़ा सा आप ना कम बात करो अभी। जब हम फोर्थ में आए हैं तो फोर्थ का आंसर बता रही हूँ ना, पहले पूछूंगी किसी को आता है क्या। What does the sun give us? फोर्थ का बता दीजिए ना कि फोर्थ का। मैं आंसर ही नहीं बताऊंगी। नहीं अभी मैं आंसर ही नहीं बताऊंगी, आप ही खुद ही लिखो। आपको मैंने बोला ना एक एक लाइन में आ रहे हैं हम, है ना। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, आप ओल्ड पीपल लिख सकते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए, सन क्या क्या हमको देता है। अब मुझे तुमको डांटना पड़ेगा, अभी तुमको डांटना पड़ेगा सबको। माइक ऑन नहीं करना। एक दो बच्चों से जो पूछ रही हो सुनो बेटा। प्रद्योत आप आंसर दे रहे थे सनलाइट, वेरी गुड आंसर। सनलाइट से क्या मिलता है हमको, कौन बताएगा। जिसको आता है वही आंसर। हीट मिलता है, सनलाइट विटामिन सी, नहीं विटामिन सी मिलता है कि डी मिलता है। डी मिलता है। चलो थोड़ा सा विटामिन, चलो हमको 3-4 चीजें मिलती है सनलाइट से। सन से हमको सनलाइट, हीट, गर्मी मिलती है, सन से हमको सनलाइट, हीट एंड विटामिन डी लिख के रखो। विटामिन डी मतलब VIT लिखो, VITAMIN। अच्छा आप लोग विटामिन डी में मत जाओ अभी, है ना। आप लोग इतना ही लिखो, हीट एंड सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। लिखो लाइट, LIGHT, लाइट, AND एंड HEAT, हीट। बस इतना लिखो। विटामिन डी आपका जनरल नॉलेज में रहने दीजिए। क्वेश्चन 2 का आंसर बताना। कौन अभी he also smiles, he also smiles, देखो she also smiles। Question number 5। मैम स्पीड बढ़ाने बोला था। आंसर बोल दीजिए फिर मैम थर्ड का क्वेश्चन बताना। कॉपी में लिखना है। थर्ड का आंसर बताना। ओल्ड पीपल। मैम थर्ड का आंसर बताना। ओल्ड पीपल, ग्रैंड पेरेंट्स, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। OLD, ओल्ड, PEO, PLD, OLD, ओल्ड, PEO, PLE, ओल्ड पीपल मीन्स जो बूढ़े हो गए हैं, उनके फेस में रिंकल्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन। हाँ ठीक है। मैम आंसर आंसर मैंने बता दिया, आप लोग सुन नहीं रहे हो। माइक ऑन करके आप लोग बातें कर रहे हो घर में, कैसे सुनाई देगा। अरे
मैं अभी है ना 5th आंसर बता रही हूँ। Who won in the end, sun or wind? कौन जीता था? सन जीता था। सन जीता था क्योंकि हाँ सन जीता था। सन मैंने आंसर ब्रैकेट में डाला। अभी नेक्स्ट टाइम ना मैं हिंट दे दूंगी। चलो ठीक है। सन विंड वाला है, विंड एक अलग है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। Why is a smile a funny thing? It wrinkles up your face. What happens when you smile at someone? He also smiles at. He also smiles. Us. He also smiles. देखो आप लोग कितना स्लो हो गए हो, इससे पता चलता है। सिर्फ आंसर लिखो, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप में क्वेश्चंस डाल दिए हैं। क्वेश्चन लिखने मत बैठो, आंसर लिखो, फिर बाद में आप क्वेश्चंस नोट कीजिए, ठीक है? एक साइड में क्वेश्चन, एक साइड में आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज wrinkles on their faces। मतलब ओल्ड पीपल लिखो या ग्रैंड पेरेंट्स लिखो। मैंने एग्जांपल उसमें दे दिया, ठीक है? क्या लिख रहा है? समझ तू काहे के लिए क्वेश्चन लिख रहा? मैं मना कर रही, क्वेश्चन मत लिख, क्वेश्चन तू आंसर का ना। क्वेश्चन लिखने मत रुको, आंसर लिखो बेटा। मैं तो आंसर लाइन से बता रही हूँ ना। ओल्ड पीपल लिखो, ओल्ड पीपल नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स। क्वेश्चन में ही मैंने दे दिया है ध्यान में। देखो मेरा कर्सर देखो, आपको दिख रहा है ना? हाँ। फिर what does the sun give us? Light, L-I-G-H-T, light, L-I-G-H-T, light, और H-E-A-T, heat, heat and light, heat and light। तो लाइट हीट कुछ भी लिख सकते हैं। लाइट देता है, उजाला देता है ना, रोशनी देता है और गर्मी देता है ना? और फिफ्थ क्वेश्चन आपका स्टोरी बेस्ड है। Who won in the end? Who won in the end? Sun or wind? कौन जीता था? सिर्फ उनकी जगह में सन आ जाएगा, बाकी वन इन द एंड। चलो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और डिस्कस करने का है, जल्दी। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 सुनो। What would you do when you feel cold? What would you feel? ये सोचने वाला क्वेश्चन है, बुक से अलग। What do you feel when you feel cold? आप कोल्ड फील करेंगे, ठंडा फील करेंगे तो आप क्या करोगे? कोई भी एक बच्चा ऑन करके माइक ऑन करके मेरे को आंसर बताओ। ठंडी लगती तो क्या करते हो? जल्दी कपड़े पहन, हाँ, कपड़े उतार देते हैं। कवर और बॉडी, वी कवर और बॉडी। यस, वी कवर और बॉडी, ठीक है? ठंड लगता है तो हम क्या करते हैं? और 1-2 कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, गरम कपड़े पहनते हैं, गरम कपड़े पहन लेते हैं। हाँ, एक मतलब हमारी बॉडी को गर्म करने के लिए एक और कपड़ा मोटा वाला पहन लेते हैं। उसको क्या बोलेंगे? We wear hot clothes। हाँ, अच्छा मेरा सेकंड क्वेश्चन उसी पे है। When you feel hot, what would you do? बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है।
आप ऐसा भी लिख सकते हैं, when you feel, what will you, नहीं, what would you do when you feel cold? अच्छा, हम गर्म कपड़े तो पहनते हैं, फैन ऑन करते हैं क्या? फैन ऑन करते हैं? नो। तो वी ऑफ द फैन एंड वियर हॉट क्लॉथ, ये भी आंसर लिख सकते हैं। अभी गर्मी लग रहा है ना, तो सबके फैन ऑन है। अभी गर्मी लग रहा है इसलिए फैन ऑन है। हाँ, बेटा ये सोच के लिखने वाला आंसर्स है, ठीक है? हाँ, सेकंड नहीं, 7th क्वेश्चन, when you feel hot, what would you do? We on the fan and wear cotton cloths. We on the fan and wear cotton cloths. बच्चे बोल रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ है? आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है? आ रही है बेटा आवाज? अनिका आ रही है आवाज? हेलो मैम, ये सारे बच्चे बोलते हैं ना तो सुनाई नहीं देता, इसलिए मैंने माइक ऑफ करने बोला है, कोई नहीं सुन रहा है। मैंने पहला ही इंस्ट्रक्शन यही सारे देती बच्चे हूँ। बोलते हैं ना तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। हाँ, यही इसलिए बोला एक ही बच्चा ऑन करो, आप लोग को खुद दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे ना दिखता नहीं है यहाँ पे, पूरा स्क्रीन में आ रहा है ना। अगर मैं फुल स्क्रीन नहीं करूंगी तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो आप लोग पेरेंट्स बैठे हैं, अगर कोई बात कर रहा तो आप अपना माइक ऑफ कर दो, ठीक है? इतने समझदारी कीजिए। उदय मैम आप ठीक है, अभी हम थोड़ा सा दिया करिए। कौन बोल रहा है अभी? ठीक है, अभी है ना, मेरा रिकॉर्डिंग बंद करके मैं क्वेश्चन 5 मिनट। अभी 7th क्वेश्चन है, व्हेन यू फील हॉट व्हाट वुड यू डू? आपको जब गर्मी फील होता है आप क्या करोगे? फैन ऑन करेंगे, फिर कॉटन कपड़े पहनेंगे, है ना? तो ये इसका उल्टा, ये जो बोली क्वेश्चन 6 का उल्टा लिखना है, ठीक है? यहाँ पे हॉट कपड़े पहनेंगे, यहाँ पे कॉटन कपड़े पहनेंगे, या फिर फैन ऑन करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक? ये 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन, प्लीज माइक ऑफ कीजिए, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। गतिक है क्या? आपको क्या कहना, अभी इसके क्लास के लास्ट में बोलना, ठीक है? मैं अभी मैम सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट करूंगी ना मैं, यहाँ से सब लीव कर देंगे, इसीलिए तो इसमें अभी हम ऑप्शन ढूंढेंगे कैसे करना है। वर्ड्स यूज्ड व्हेन द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। वर्ड यूज्ड, जब हवा तेज चलता है उसको क्या कहते हैं? उस वर्ड को कौन बताएगा? एक ही बच्चा, मैं जिसका नाम लूंगी वो बता सकता है। तो ओजस आप बता सकते हो? तूफान। बेटा एक बच्चा बोल रहा है तूफान। तूफान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरी गुड आंसर, विंड। विंड नहीं है, विंड तो है ही। विंड इज ब्लोइंग हार्ड, जोर से। तूफान का वर्ड अलग होता है। हाँ, टमाटो नहीं, टमाटो होता है। मैं एक हिंट देती हूँ, एस से शुरू होता है, एस से है। हाँ, वेरी गुड, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग, सब बच्चे क्लैपिंग। When the wind is blowing hard, it is called storm. S-T-O-R-M, storm. ठीक है? ये सब क्वेश्चंस ना बेटा
आप जब टॉक है ना? इस लेसन से रिलेटेड है इसलिए मैं ये क्वेश्चंस डाली हूँ। आगे का जो क्वेश्चंस है ऐसे ही रहेंगे। रीडिंग हम भले ही कोर्स बुक करेंगे लेकिन क्वेश्चंस इस टाइप के ही होंगे उससे रिलेटेड। ठीक है? मैम स्टोन स्टॉर्म नहीं है, स्टॉर्म है। ठीक है? STORM। STORM। अच्छा ठीक है, मैं इसके है ना घर जाके है ना फिर मैं इसके आंसर्स थोड़ा सा बना के आपको डाल देती हूँ व्हाट्सएप में। ठीक है? कर लेना। राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी द विंड एंड द सन। राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी द विंड एंड द सन। पूर्वांश बताओगे मुझे? पूर्वांश, मैम क्या मोरल ऑफ द स्टोरी विंड एंड द सन से आपको क्या समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं अभी है ना इसको मैं बंद कर दूँ। हाँ बेटा, राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी ये अभी मैं ना ऑन करके अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है? स्क्रीन शेयरिंग मैं स्टॉप कर रही हूँ। मैम इस स्टोरी का नाम है इसमें है कितनी ताकत। हाँ अच्छा, मैं आ गई स्क्रीन में। मैम हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए जो भी हमारे पास है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बड़े हैं। वेरी गुड आंसर। We should not be proud. We should be proud of ourselves. बिछड़ना नहीं चाहिए। एक मिनट, ये सारे बच्चे तो ऑफ है लेकिन रितेश ऑफ करो माइक। मैम उनका आंसर बताओ। एक सुनो, मैं अभी पूछूंगी। अभी माइक ऑफ करो प्लीज माइक ऑफ करो प्लीज माइक ऑफ करो। अब मैं पूछूंगी ना तब आंसर दो। मैम क्वेश्चन 1 का आंसर अभी बताओ। मैंने बोला ना आपको, मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगी। ठीक है? अभी कोई डिस्कस नहीं, अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी है ना जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताना है। ठीक? हाँ अच्छा, हम शांति पाठ कर लेते हैं फिर लाइन में रहना बेटा, अभी ऑफ नहीं करना। ठीक है? ओम शांति शांति शांति। बाय मैम। डोंट